84 घाट हो। 84 घाट कहाँ से घाटों की? यहाँ 80 से शुरू होता है, राजघाट तक जाते हैं। राजघाट ला 84 घाट हो। अच्छा अच्छा। हाँ। कितने दिन से नाव चलाते हैं? हम बचपन ही से चलावत है नाव। बचपन से चला हाँ रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, मोदी जी भी आते हैं कभी कभी यहाँ पे? मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे जब आते हैं माँ गंगा की गोद में, तो कितना अनुपम दृश्य हो जाता है। वहाँ से नाव खुला था पड़का हाँ हाँ हाँ। आनंदो। जी जी जी। हाँ, पार्क के लगे हो, मायावती पार्क के लगे। हाँ हाँ कि वो हो तो यह है आपके चिंता का कारण, वो हो तो यह है आपके चिंता का कारण। मैं कहता हूँ अभी निवारण में वहाँ गया था देने पैसा और तुमने सोच लिया मुझे वैसा। वो कहता है हरिश्चंद्र हो आज के, यानी कि दुकानदार, मैं समोसे का पैसा देने गया था। वो कहता है हरिश्चंद्र हो आज के, तुम कहती हो लोफर चंद हो आज के। इतने में मेरा दोस्त आ गया, बोला है पाल घर चल। मैंने सोचा अगर करता हूँ इनकार तो टूट सकता है उसका संसार। मैं चला घर को, रास्ते में लगी प्यास, दिल ने कहा क्यों बैठ रहा है उदास, चल सिटी टावर में पी ले पानी। था कितना चुका था कि याद आ रही थी नानी, पीछे से आई वह लड़की, मुझे देखते ही वह कड़की। मन बेथी तब मेरा हो गया, देखते ही देखते मैं बुरा हो गया। ये मेरी पहली कविता थी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज़। मैं प्रवीण नाविक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको बता दें दोस्तों कि आपको पहले से ही हम बता दिए थे कम्युनिटी के जरिए कि मैं 2-3 दिन वाराणसी में रहूंगा और वाराणसी की खबरें दिखाने का प्रयास करूंगा। एक छोटी सी कोशिश रहेगी हमारी कि हम वाराणसी की कुछ चीज़ें आप लोगों के बीच दिखा पाऊं। इस समय देखिए माँ गंगा के अविरल धारा में हम लोग यात्रा नौका विहार कर रहे हैं। यहाँ पे आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, ये माँ गंगा का अविरल धारा है और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि माँ गंगा के अविरल धारा में आके कुछ आप लोगों के बीच बताने का मौका मिल पा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं, ये हैं हमारे आशीष भाई, जो कि दवाइश के अगर एक प्रकार से कहा जाए तो बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं आपका एक बाइट लेते हैं नौका विहार करते समय और माँ गंगा के धारा में। आशीष भैया बहुत बहुत स्वागत बा पीजी न्यूज़ में। का कहवा माँ गंगा के धारा में आज? सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। और अगर हम काशी में हैं और काशी के इस 80 घाट के पावन तट पर हैं, इसके बाद हम अभी नौका विहार कर रहे हैं और हम जा रहे हैं धीरे धीरे रेत की तरफ। जी जी तो अभी तो हम काशी में हैं, तो काशी में आकर मैं काशी वासी हो गया हूँ। जी जी। बोलिए तो महादेव और शंभू शंभू जय हो जय। यहाँ आने के बाद ऐसा हुआ, मैं आया जब तो मुझे लगा 2 महीने हो गए मुझे, तो मुझे लगा कि यार मुझे जौनपुर रहना चाहिए, कि यहाँ रहना चाहिए। लेकिन अब ऐसा है कि मुझे लगता है नहीं यार, बनारस नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बनारस वो मोक्षदायिनी है। बनारस एक मोक्षदायिनी कहा जाता है। और काशी में 5 ऐसे घाट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। उस 5 घाटों का नाम? जी, 5 घाटों का नाम हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो घाट है वो है दशवासमेध घाट। दशवासमेध घाट के बाद 80 घाट की बात कर लीजिए, आदि केशव और पंचगंगा, साथ ही साथ मणिकर्णिका, उसके बाद हरिश्चंद्र। मैंने 6 घाटों के नाम बता दिए। वैसे रीवा है, तुलसी है, फिर गंगा महल है, आप देख सकते हैं। जैसा कि 80 घाट की अगर बात किया जाए तो पूरा 80 घाट है। जी जी, 84 घाट हैं। 84 घाट है, जो 80 घाट है। अभी आप देख सकते हैं कि 80 घाट के और आप थोड़ा आगे जाएंगे तो आपको पहला घाट जो दिखेगा जहाँ 4 क्रूज खड़ी हैं, अभी आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि 4 क्रूज खड़ी है, वो है रविदास घाट। वो पहला घाट माना जाता है। उसके बाद हमारे दर्शकों को आज आप का सुनौवा गंगा जी के धारा में माँ गंगा की ये हाँ 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 84 घाट है। आपको बता दें जैसा कि नाविक जी बता रहे हैं कि 80 घाट से शुरू होता है घाटों की संख्या और चला जाता है राजघाट तक। हम बात करना चाहेंगे 1 मिनट। का नाम बात है? धनेसर। धनेसर निषाद। हाँ। तो अगर हम घाटों की संख्या की बात करें, टोटल कितने घाट हैं? 84 घाट हो। 84 घाट कहाँ से घाटों की? यहाँ 80 से शुरू होता है, राजघाट तक। राजघाट ला 84 घाट हो। अच्छा अच्छा। हाँ। कितने दिन से नाव चलाते हैं? हम बचपन ही से चलावत है नाव। बचपन से चला हाँ रहा है? हाँ हाँ। अच्छा, मोदी जी भी आते हैं कभी कभी यहाँ पे? मोदी जी का सांसदीय क्षेत्र है ये, तो यहाँ पे जब आते हैं माँ गंगा की गोद में, तो कितना अनुपम दृश्य हो जाता है। वहाँ से नाव खुला था पड़का हाँ हाँ हाँ। आनंदो। जी जी जी। हाँ, पार्क के लगे हो, मायावती पार्क के लगे। हाँ, हाँ, हाँ हाँ। हाँ, हाँ। अच्छा, यहाँ पे तो वाराणसी में बहुत सारे एक्टर हीरो हीरोइन आते रहते हैं, आप लोग बहुत लोग? हाँ हाँ। कैसा लगता है? अरे यहाँ जो शूटिंग चला था। आज कौन आया है यहाँ पे? अब यहाँ पे वहाँ गए नहीं, शूटिंग होता है वहाँ। हम आपको बता रहे थे इस वक्त हमारे साथ आशीष भैया हैं और हम इनसे कुछ सुनने का प्रयास करेंगे। तो आज कहाँ सुनौवा गंगा माँ के धारा में?
गंगा माँ के धारा में ज़रूर हैं, लेकिन मैं थोड़ा जिस तरीके से सोचता हूँ वो मैं मानवता पर, महिलाओं पर और तमाम चीज़ों पर कविताएं, शायरियाँ, रैप वगैरह गाने लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं अपना एक जो मैंने पहली कविता लिखी थी वही सुना देता हूँ, उसके बाद रैप पर आते हैं। जी, बहुत बहुत तमाम धन्यवाद, शायरियों से सुनाइए। अवगत कराएंगे। तो आपको पता है कि मैं जौनपुर का हूँ और आप भी जौनपुर के हैं, और जौनपुर सेंटर ऑफ एजुकेशन है, बोले तो शिक्षा का केंद्र, और यूँ कहे तो सिराज हिंद। यानी कि अगर आप मेडिकल हिस्ट्री उठा कर देखें तो भैया पूरा बम 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 बोल रहा है काशी, उसके बाद बम बम बोल रहा है त्रिलोचन महादेव। शिक्षा की बात करें तो जौनपुर सबसे बेहतर है। चाहे आप लिटरेसी रेट की बात कर लें तो जौनपुर उत्तर प्रदेश में अच्छा खासा नाम है, लेकिन मौजूदा टाइम में एक जो बहुत बुरा, जौनपुर में वह कौन सा गांव है जहां पे सबसे ज़्यादा IAS अधिकारी? फिर वही माधवपट्टी की बात कर रहे हैं भैया, वहाँ तो पूछिए मत। एकदम जहाँ गांव में जाइएगा तो गांव देखकर आपको लग जाएगा वाह क्या गांव है। सुनाइए, अच्छा दर्शकों को हमारे सुनाइए कविता। तो कविता आपको हम सुनाते हैं। जब मेरा मैं कॉलेज जाया करता था तो तमाम लड़के लड़कियां थे हम साथ में, और मैं कॉलेज बहुत कम जाया करता था। मैं उमानाथ ग्राउंड में क्रिकेट खेलता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि कॉलेज की छुट्टी हुई, 4 लड़कियां बाहर आई, उन्होंने हमें देखा, वो सोची कि शायद मैं उनके लिए आया हूं, तो मैंने एक कविता लिखी और ऐसे ही माइंड में कुछ लाइनें चली, जाकर गया घर तो बस नोट डाउन किया, कविता बन गई। वो ऐसी थी कि ओ हो तो ये है आपके चिंता का कारण, ओ हो तो ये है आपके चिंता का कारण, मैं कहता हूँ अभी निवारण, मैं वहाँ गया था देने पैसा और तुमने सोच लिया मुझे वैसा। वो कहता है हरिश्चंद्र हो आज के, यानी कि दुकानदार, मैं समोसे का पैसा देने गया था। वो कहता है हरिश्चंद्र हो आज के, तुम कहती हो लोफर चंद हो आज के। इतने में मेरा दोस्त आ गया, बोला है पाल घर चल। मैंने सोचा अगर करता हूँ इनकार तो टूट सकता है उसका संसार। मैं चला घर को, रास्ते में लगी प्यास, दिल ने कहा क्यों बैठ रहा है उदास, चल सिटी टावर में पी ले पानी। था कितना चुका था कि याद आ रही थी नानी, पीछे से आई वह लड़की, मुझे देखते ही वह कड़की, मन बेथी तब मेरा हो गया, देखते ही देखते मैं बुरा हो गया। ये मेरी पहली कविता थी। उसके बाद से तमाम कविताएं, तो तब जो होता था ना कि राइमिंग करनी है तो राइमिंग हो तो गई, लेकिन लोगों को पसंद भी आती है, बट मैं इससे संतुष्ट नहीं था। उसके बाद तमाम कविताएं, शायरियाँ हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि आशीष जी से आप सुन रहे थे कविता, और इस वक्त हम लोग आ चुके हैं नदी के किनारे, और अब यहाँ नदी के किनारे हम लोग स्नान करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ मैं अब आपसे विदा लेना चाहता हूँ। मैं प्रवीण नाविक, कैमरा पर्सन सूरज के साथ। जय हिंद, जय भारत।